कांस्टेंट स्पीड, और वो जो कांस्टेंट स्पीड है उसी को टर्मिनल वेलोसिटी बोलते थे। तो सपोज करो लिक्विड में तुमने ये, दिस इज द लिक्विड, and density of liquid is density of solid sphere, रो मान लेते हैं। डेंसिटी ऑफ लिक्विड सिग्मा मान लेते हैं। कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड मीटा, रेडियस ऑफ स्फीयर r. So when you drop the sphere in this liquid, स्टार्टिंग में इसकी वेलोसिटी इंक्रीज होती जाएगी और फिर ये कांस्टेंट वेलोसिटी एक्वायर कर लेगा, और उस कांस्टेंट वेलोसिटी को टर्मिनल वेलोसिटी बोलते हैं। टर्मिनल वेलोसिटी बीटी से डिनोट करेंगे। तो बॉडी हैज एक्वायर्ड द टर्मिनल वेलोसिटी, रेडियस इसका आर है और लिक्विड का कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी मीटा। So write down, consider a sphere of radius r is dropped in liquid having coefficient of viscosity meter. Full stop. Initially, the velocity of the body will increase, but after some time, it will attain constant velocity, which is known as टर्मिनल वेलोसिटी। स्टार्टिंग में इसकी वेलोसिटी इंक्रीज होगी और कुछ टाइम के बाद उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाएगी, और उस कांस्टेंट वेलोसिटी को टर्मिनल वेलोसिटी बोलेंगे। इसी टर्मिनल वेलोसिटी के लिए फॉर्मूला डिराइव करना है। नेक्स्ट लाइन में लिखो, द फोर्सेस एक्टिंग ऑन द बॉडी आर। अब जो फोर्सेस लग रहे होंगे, एक तो इसका वेट लग रहा होगा वर्टिकली डाउन, वेट mg वर्टिकली डाउन। दूसरा, लिक्विड में जब स्फीयर को ड्रॉप किया है तो अपथ्रस्ट लगेगा वर्टिकली अप। और तीसरा, चूंकि बॉडी नीचे मूव कर रही है तो विस्कस फोर्स ऊपर को लगेगा Fv। तो ये तीन फोर्सेस बॉडी पे लग रहे होंगे। इस समय बॉडी पे ये तीन फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं। तो जो फोर्सेस एक्टिंग आर, फर्स्ट इज वेट mg वर्टिकली डाउन, और जो वेट होगा मास हो जाएगा वॉल्यूम
और स्फीयर का वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब। और इस मटेरियल की डेंसिटी रो मानी थी हमने और ग्रेविटी जी। तो ये mg जो हुआ 4/3 पाई आर क्यूब, मटेरियल की डेंसिटी रो इनटू जी। ये तो वेट एक्ट किया वर्टिकली डाउन। दूसरा फोर्स लगेगा अप थ्रस्ट, वर्टिकली अप, और अप थ्रस्ट जो होता है वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड, जो लिक्विड डिस्प्लेस्ड है उसका वेट लेंगे। और जितना स्फीयर का वॉल्यूम है उतना ही लिक्विड डिस्प्लेस होगा। तो वॉल्यूम जो हुआ 4/3 पाई आर क्यूब, लेकिन हमें लिक्विड का मास निकालना है तो लिक्विड की डेंसिटी से मल्टीप्लाई करोगे, सिग्मा इनटू जी। सिग्मा इज द डेंसिटी ऑफ द लिक्विड। तुमने अपथस का फॉर्मूला पढ़ा होगा, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी ऑफ लिक्विड इनटू ग्रेविटी। वॉल्यूम ये हो गया, डेंसिटी ऑफ लिक्विड ये हो गई, ग्रेविटी ये हो गया। तो ये वैल्यू हो गई 4/3 पाई आर क्यूब सिग्मा जी। और तीसरा फोर्स लगेगा विस्कस फोर्स एफ वी अपोजिट टू वेलोसिटी। और यहां पे अपोजिट टू वेलोसिटी का मतलब अपवर्ड लगा। और ये विस्कस फोर्स हमने लास्ट टाइम बताया था 6 पाई मीटा आर वी, 6 पाई मीटा आर वी। तो ये तीन फोर्सेस लगे हैं। नाउ चूंकि बॉडी जो है उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट है, वेलोसिटी कांस्टेंट होने का मतलब नेट फोर्स जीरो। कांस्टेंट वेलोसिटी का मतलब नेट फोर्स जीरो। और नेट फोर्स जीरो तब होगा जब टोटल अपवर्ड और टोटल डाउनवर्ड फोर्स बराबर हो जाएंगे। जितना फोर्स नीचे लग रहा है उतना ही फोर्स अगर ऊपर लगेगा तो नेट फोर्स बॉडी पे जीरो हो जाएगा और उस समय बॉडी कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करेगी। So as the body is moving with constant velocity, टर्मिनल वेलोसिटी कांस्टेंट वेलोसिटी होती है, तो इसका मतलब टोटल अपवर्ड फोर्स इज इक्वल टू टोटल डाउनवर्ड फोर्स। जब टोटल डाउनवर्ड और अपवर्ड फोर्स इक्वल हो जाएंगे तो नेट फोर्स जीरो हो जाएगा। और नेट फोर्स जीरो का मतलब एक्सेलरेशन जीरो, वेलोसिटी कांस्टेंट। अपवर्ड में कौन सा फोर्स है? ये दोनों। तो एफ वी प्लस अप थ्रस्ट, और डाउनवर्ड में वेट है, रख दो वैल्यू 6 पाई मीटा आर वी टी, अप थ्रस्ट 4/3 पाई आर क्यूब सिग्मा जी, और वेट हो गया 4/3 पाई आर क्यूब रो जी। इसको राइट में ले आओ तो 6 पाई मीटा आर वी टी, जब इसको राइट में ले जाओगे तो 4/3 पाई आर क्यूब और जी कॉमन है, तो 4/3 पाई आर क्यूब रो माइनस सिग्मा और जी। ये चीज इधर आएगी तो माइनस हो जाएगा, तो रो माइनस सिग्मा
बाकी रेस्ट टर्म जो है वो कांस्टेंट है। अब VT को सब्जेक्ट बना दो, VT को सब्जेक्ट बनाओगे तो VT इज इक्वल टू 4/3 पाई r क्यूब रो माइनस सिग्मा जी डिवाइडेड बाय 6 पाई मीटा r। पाई और पाई 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, तो V2 आ जाएगा 2/9, क्योंकि ये 3 नीचे आ जाएगा और ये R एक स्क्वायर कर देगा, 2/9 R स्क्वायर रो माइनस सिग्मा जी अपॉन नीटा। दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर टर्मिनल वेलोसिटी। इस फॉर्मूले को लगा के टर्मिनल वेलोसिटी कैलकुलेट कर दोगे। किसी को कोई डेरिवेशन में कोई स्टेप में प्रॉब्लम हो तो बोलो, कोई स्टेप ना क्लियर हुआ हो, बस तुम्हें ये वैल्यूज मालूम होनी चाहिए। वेट कितना होगा, अब थ्रस्ट, विस्कस फोर्स, और चूंकि बॉडी कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही है तो टोटल अपवर्ड को टोटल डाउनवर्ड के बराबर रख के VT को सब्जेक्ट बना दिया। यहां पे पॉइंट लिखो। अब क्या तुम्हें ध्यान रखना होगा यहां पर, रो विल बी the density of object which is moving and sigma will be density of the medium in which object is moving। देखो कैसे ये चेंज होगा। मान लो उसने एक क्वेश्चन दिया, उसने कहा ये वाटर है और इसमें ये स्टील की बॉल मूव कर रही है। वाटर में स्टील की बॉल मूव कर रही है, तो रो जो होगा डेंसिटी ऑफ स्टील लोगे और सिग्मा जो है डेंसिटी ऑफ वाटर लोगे क्वेश्चन में। ये अभी उसने क्वेश्चन में सिचुएशन बदल दी, सिचुएशन चेंज की। एयर में वाटर की ड्रॉप मूव कर रही है, एयर में वाटर की ड्रॉप, रेन की जो ड्रॉप है वो फॉर्म हुई और नीचे को मूव कर रही है। तो अब यहां पर रो जो है वो डेंसिटी ऑफ वाटर हो जाएगी, जो ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है। इस क्वेश्चन में डेंसिटी ऑफ वाटर सिग्मा की जगह आया था और इस क्वेश्चन में डेंसिटी ऑफ वाटर रो की जगह आएगा। जो ऑब्जेक्ट मूव कर रहा होगा उसकी डेंसिटी रो की जगह आएगी और सिग्मा जो है डेंसिटी ऑफ एयर हो जाएगी। और कभी कभी क्वेश्चन में वो एयर की डेंसिटी नेग्लेक्ट करने को बोलेगा तो 0 ले लेना फिर एयर की डेंसिटी को। अभी फिर देखो एक और नई सिचुएशन देखो, ये वाटर है और उसमें ये एयर बबल है। एयर की बबल देखा होगा वाटर में फॉर्म होती हैं और ये ऊपर को मूव करती हैं।
वाटर में एयर बबल फॉर्म हुई है और वो ऊपर मूव कर रही है, तो अब यहां पर रो जो है वो एयर की डेंसिटी हो जाएगी, डेंसिटी ऑफ एयर, और सिग्मा जो है वो डेंसिटी ऑफ वाटर हो जाएगी, क्योंकि तो जिस मीडियम में ये बबल मूव कर रही है वो वाटर है। तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग रो जो है उस ऑब्जेक्ट की डेंसिटी लोगे जो मूव कर रहा है, और सराउंडिंग मीडियम की डेंसिटी जो है वो सिग्मा की जगह आएगी। तो सिचुएशन के हिसाब से ये बदलती रहेंगी वैल्यूज। फर्स्ट पॉइंट सबको क्लियर हो गया ये? यस नो? यस सर। अब आते हैं सेकेंड पॉइंट पे। दूसरी चीज क्या ध्यान रखोगे क्वेश्चन सॉल्व करते समय, ये जो फॉर्मूला डिराइव किया है इसमें हम ये मान के चले हैं कि ऑब्जेक्ट जो है वो डाउनवर्ड मूव कर रहा है। अगर मान लो ये सिचुएशन हो गई, ये वाली सिचुएशन हो गई एयर बबल वाली, ये तो ऊपर को मूव कर रही है, तो उस केस में इसकी वेलोसिटी को निगेटिव रखोगे। तो इसमें लिख लो, इफ द ऑब्जेक्ट इज मूविंग in upward direction, then Vt will be taken negative, या निगेटिव अगर Vt आ रहा है तो इसका मतलब जो ऑब्जेक्ट है वो अपवर्ड मूव कर रहा है। Question write down, what will be the terminal velocity of a steel ball of radius 2 millimeter? What will be the terminal velocity of a steel ball of radius 2 millimeter in glycerine? Given है density of steel 8 into 10 to the power 3. Density of steel is 8 into 10 to the power 3 kilogram per meter cube. Density of glycerine 1.2 into 10 power 3 kilogram per meter cube. ये डेंसिटी ऑफ स्टील हो गई। So the upper board is not visible. अभी सही करता हूं। डेंसिटी ऑफ स्टील और ये डेंसिटी ऑफ ग्लिसरीन, and coefficient of viscosity of glycerine 0.85 kg per meter second. Coefficient of viscosity of glycerine तो ग्लिसरीन में स्टील की बॉल मूव कर रही है, ग्लिसरीन मीडियम हो गया और इसमें स्टील की बॉल मूव कर रही है, तो स्टील की डेंसिटी रो हो जाएगी, ग्लिसरीन की डेंसिटी सिग्मा हो जाएगी, और कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी नीटा, और Vt का फॉर्मूला है 2/9 r स्क्वायर रो माइनस सिग्मा जी अपॉन नीटा। इसको पुट करो
and you will get the answer. Check करो देखो what you are getting. आया किसी का आंसर? Radius 2 millimeter, 2 into 10 power minus 3 meter, 2 by 9, 2 into 10 power minus 3 whole square, rho 8 minus 1.2 into 10 power 3 कॉमन ले लिया, G 9.8 और 0.85, तो ये 7 into 10 power minus 2 आना चाहिए. चेक कर लो. आ गया? No, sir. What you are getting? 0.0696. हाँ, तो 0.096 आ रहा है ना, 0.096 Yes, sir. 69 ये आ रहा है ना, 69. तो ये हो गया. Yes, sir. राउंड ऑफ करके 0.07 हो गया. दैट इज सेम थिंग. नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो. If an oil drop of density 0.95, if an oil drop of density 0.95 into 10 power 3 kilogram per meter cube and radius 10 to the power minus 4 centimeter,
is falling in air whose density is 1.3 kilogram per meter cube and coefficient of viscosity is 18 into 10 to the power minus 6 kg per meter second, then calculate terminal speed of the drop. Density of oil drop की डेंसिटी जो दी है 0.95 into 10 power 3 और रेडियस 10 to the power minus 4 centimeter. Density of air 1.3 kg per meter cube. Coefficient of viscosity terminal speed. तो ऑयल की ड्रॉप एयर में मूव कर रही है, एयर में ऑयल की ड्रॉप मूव कर रही है, ये ऑयल है, जो ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है वो ऑयल की ड्रॉप है, ऑयल। तो ऑयल की डेंसिटी रो की जगह जाएगी, डेंसिटी ऑफ ऑयल रो और डेंसिटी ऑफ एयर सिग्मा हो जाएगा। बाकी वही फॉर्मूला लगा दो 2/9 R स्क्वायर रो माइनस सिग्मा जी अपॉन नीटा। पुट कर दोगे वैल्यू आंसर आ जाएगा, कुछ ऐसा नहीं कैलकुलेशन बची है। आर की वैल्यू 10 to the power minus 4 सेंटीमीटर दिया रेडियस, तो 10 to the power minus 6 मीटर हो गया। रो माइनस सिग्मा 0.95 माइनस 0.0013 इंटू 10 to the power 3 इंटू 9.8। ये स्टेप देख लेना भाई, दोनों जगह हम पावर सेम कर दे रहे हैं, तो 10 to the power 3 से डिवाइड करोगे तो 0.0013, पावर सेम लेके हमने कॉमन ले लिया, नहीं तो फिर इसको 950 लिखना पड़ेगा तुम्हें, वो भी कर सकते हो, 950 माइनस 1.3 कर सकते हो। और नीटा की वैल्यू 18 इंटू 10 पावर माइनस 6 सॉल्व कर दोगे, टर्मिनल वेलोसिटी यू विल गेट 0.0115 इंटू 10 पावर माइनस 2 मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको सॉल्व कर लेना बाद में कैलकुलेटर से। एन एयर बबल ब्रैकेट में रेडियस 0.4
millimeter, bracket close, rises up in water determine terminal speed of the bubble. Density of air is negligible. And given है density of water 10 to the power 3 kilogram per meter cube. And coefficient of viscosity of water .001 kg per meter second. Now अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करके बताओ मुझे आंसर. रेडियस आई हैव गिवन, डेंसिटी सब मालूम है, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी आई हैव गिवन. Solve this question and tell me the answer. By that time I am rejoining because time is getting over. You solve this question. You have 5 minutes time to solve the question.